अभी ना शाहरुख खान की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब बुढ़ापे में एक बिलियनर की शादी में पेड परफॉर्मेंस देने आए हुए होते हैं। अब देखिए, किसी को पैसे देकर शादी में नचा देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब शाहरुख खान को पैसे देकर नचाने स्टेज पर बुलाया गया और वहाँ उनको गुटखा खाने की एक्टिंग करने को बोला गया। जो शादी में दुल्हन थी ना, वो शाहरुख खान से डिमांड करती है कि वो जुबान केसरी का हुक स्टेप जो है ना उसको करके दिखाए। जुबान केसरी तो फिर एक बारी बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ते तुम गुटखा वाले भी नहीं यार। लेकिन शाहरुख खान ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया। लड़की फिर से इंसिस्ट करती है कि एटलीस्ट एक लाइन बोल दीजिए, पर उस मोमेंट पर शाहरुख खान के एक्सप्रेशंस क्लियर थे कि वो एक भी लाइन इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते। वो इस पूरे मुद्दे से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करते करते ना उनके मुंह से एक बात निकल जाती है कि भाई साहब जुबान केसरी बोलने का उनको पैसा मिलता है। हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। मतलब बात सीधी सी है, लाइन बोलने में, जुबान केसरी बोलने में, गुटखे की ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पैसा मिलना चाहिए। लेकिन फिर भाई साहब अपनी बात को दबाने के लिए कहते हैं कि गुटखा तो बैन हो चुका है और वो ये सब कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे? अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को बैन कराओगे, खड़े यहाँ पे चुपचाप से। बस यही दिखाता है कि बॉलीवुड एथिक्स के नाम पर कितना डबल स्टैंडर्ड्स पे रहता है। और दूसरी तरफ लोग अब इन सेलेब्स को अपनी शादी में बुलाकर, नचाकर, गुटके के ताने मारकर इनको बेइज्जत तक करने लग गए हैं। वैसे गुटखा तो पहले भी बैन था, लेकिन ये जुबान केसरी वही लाइन थी जिससे ना सिर्फ शाहरुख खान ने बल्कि बॉलीवुड के कई और एक्टर्स जैसे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, इन्होंने सालों तक करोड़ों बनाए हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि सलमान खान इसमें अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं, तो भाई साहब तो बाकायदा नाच गाना कर चुके हैं गुटके को प्रमोट करने के लिए। अक्षय कुमार तो सालों तक कहता था कि वो कभी भी तंबाकू, सिगरेट या गुटके की एड नहीं करेगा। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद ना दीवारों को रंगीन करता हुआ दिखा है गुटके से। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। और इतनी हिपोक्रेसी के बाद भी भाई की ऑडेसिटी ये थी कि वो मोरल हाई ग्राउंड ले सके इस मुद्दे पर। आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। वैसे अक्षय कुमार तो इन सब चीजों का ब्लेम ऑलरेडी लोगों पर डाल ही चुका है। अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और खासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब। तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और एग्जैक्टली यही हिपोक्रेसी शाहरुख खान की है, क्योंकि एड में जब तक जुबान केसरी बोलने का पैसा मिल रहा है तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जब किसी रियल इवेंट में वही लाइन किसी दूसरे बंदे ने उसके सामने रख दी तो उसको अवॉइड करना चाह रहा था। आज भले ये लोग अपने पुराने कुकर्मों से बचना चाहते हों, लेकिन ये सब कुछ ना इनको तब तक याद दिलाया जाना चाहिए जब तक इन लोगों को ये रियलाइज ना हो जाए कि उनकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है। सो बेसिकली जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर गुटखा और पान मसाला का डायरेक्ट प्रमोशन कॉटपा एक्ट 2003 के अंडर बैंड है। भारत के अंदर कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर गुटखे का सेल भी बैन है, क्योंकि एक कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के डेटा के हिसाब से माउथ कैंसर के 65% केसेस गुटखा और पान मसाला से लिंक्ड होते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग टोबैको रिलेटेड ओरल कैंसर से मरते हैं। पर डिस्पाइट दिस बॉलीवुड का लार्ज हिस्सा एड्स के थ्रू एग्जैक्टली इसी इंडस्ट्री को प्रमोट करता रहा है। पता है कैसे? सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बेसिकली कंपनीज ने एक सिंपल लूपहोल पकड़ा कि हम गुटखे की ऐड नहीं करेंगे, हम इलायची, माउथ फ्रेशनर, सिल्वर कोटेड सीड्स की ऐड करेंगे, लेकिन पैकेजिंग, कलर, लोगो, टैगलाइन सब कुछ सेम रखेंगे ताकि हम लीगैलिटीज से बच सके। 2019 में बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने 12 पान मसाला ब्रांड्स का लैब टेस्ट करवाया था, जिसमें से 7 ब्रांड्स में निकोटीन पूरा मिला था, जबकि पैकेट पर लिखा था निकोटीन फ्री। और इसी कैटेगरी के ब्रांड का एम्बेसडर पता है कौन था? शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, सैफ अली खान। लिस्ट बहुत लंबी है इनकी। और भाई साहब, ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं है, ये डेलिब्रेट पब्लिक चीटिंग है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट
बॉलीवुड के इन एक्टर्स ने जानबूझकर इन पान मसालों की डार्क रियलिटी को इग्नोर किया, और वो भी सिर्फ पैसे के लिए। इन लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं ये करने के लिए, और मिलेंगे भी क्यों नहीं। इन कंपनीज का टर्नओवर आपको पता है क्या है? सिर्फ एक साल में पान मसाला और सैरोगेट टोबैको इंडस्ट्री का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। और ये 40,000 करोड़ रुपए का जो बजट होता है ना, वो एथिक्स की बत्ती बना देता है। और इस पैसे को लेकर ऐड करने का रिजल्ट आपको पता है क्या है? आप कभी सोचिए कि बॉलीवुड के 3 स्टार्स शाहरुख, अजय, अक्षय जब भी इन पान मसालों की ऐड करते हैं तो वो एक बात को, एक मैसेज को बार बार रिपीट करते हैं, बोलो जुबां केसरी। और एक ही लाइन को बार बार रिपीट करने से सबकॉन्शियस लेवल पर ये मैसेज पुश किया जाता है कि ये प्रोडक्ट कूल है, सेफ है और बिल्कुल नॉर्मल है। और इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा ये था कि 14 साल के बच्चे भी विमल के सैशे च्युइंग गम की तरह ट्रीट करते हुए खोलने लग गए। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के 1400 से ज्यादा स्कूल्स ने ऑफिशियली सर्कुलर इशू किए, क्योंकि स्कूल के टॉयलेट्स पान मसाला के स्टेन से भर चुके थे। और ये सब कुछ एक बहुत बड़ी वजह से हुआ था, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च के मुताबिक भारत के अंदर टोबैको से, तंबाकू से हर साल 13 लाख के करीब लोग मर जाते हैं। लेकिन इन बॉलीवुडियाज को अपनी जेब गर्म करने से फुर्सत नहीं मिलती। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता और लोगों ने इनसे क्वेश्चन करना शुरू किया, बैकलैश मिला, तो अक्षय कुमार ने एक अपॉलॉजी लिखी थी, लेकिन जो पैसा लिया था ना, वो वापस नहीं किया। उल्टा 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उन्होंने फिर से एक नया सैरोगेट एड शूट कर लिया। सेम ऐसा ही अजय देवगन के केस में भी हुआ, जहां पर एक कैंसर पीड़ित ने मीडिया के सामने डायरेक्टली कहा कि उन्होंने अजय देवगन को देखकर पान मसाला खाना शुरू किया था और अब भी वो कैंसर से लड़ रहे हैं। लेकिन गैस व्हाट, इस सब के बावजूद भी अजय देवगन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया। सलमान खान को जब कंज्यूमर कोर्ट में अपने मिसलीडिंग पान मसाला ऐड के लिए घेरा गया, तो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो गुटखा कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये तो हार्मफुल होता है। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, पैसे के लिए दूसरे को जरूर खिलाना है। और इस शाहरुख खान का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ कम नहीं है। रॉयल स्टैग, पान मसाला इलायची, सोडा सैरोगेट एड्स सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। लेकिन ये सब कुछ ना हमारी सोसाइटी की एक डार्क रियलिटी भी बताता है, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज इन लोगों को आइडल बना रहा है। भारत में गुटखा और पान मसाला की डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा तो टोबैको इंडस्ट्री की सेल सिर्फ 3% गिरी थी, और सैरोगेट एड्स की वजह से एक साल में दोबारा से पहले लेवल से भी ऊपर चली गई। और इसका रीजन यही बॉलीवुड के बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, यानी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, जिनकी वजह से पब्लिक इन एड्स को सच, सेफ और हार्मलेस समझ लेती है। जब पैकेजिंग और टैगलाइन सेम हो और सामने स्क्रीन पर शाहरुख, अजय और अक्षय जैसे लोग हों, तो आम आदमी को क्या पता चलेगा कि प्रोडक्ट असली में हार्मफुल है या नहीं। लोग तो फिल्म की स्क्रीन पर चल रहे बलात्कार के सीन को देखकर रियल लाइफ में बलात्कार कर डालते हैं, तो ये तो पान मसाला है या फिर सिगरेट है। और ये लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं, फिल्मों के अंदर भी सिगरेट और तंबाकू को पावर सिंबल दिखाया जाता है। That's actress Robin Wright, angled away from the camera, smoking a cigarette. This was Netflix's teaser for season 2 of House of Cards. Watching it, you sense her character Claire Underwood's strength, her control. It foreshadows her rise to power. There is a sense of brooding thought and a hatching of a plan. यहाँ तक कि एक सशक्त महिला, एक पावरफुल लेडी भी सिगरेट के बिना पावरफुल नहीं बन पाती फिल्मों में। फिल्मों से डिमांड क्रिएट होती है और फिर ये एक्टर्स बिना शर्म के रियल लाइफ में उसे बेचते हैं। और इस पूरे सिनेरियो ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े फेसेस भी पैसा कमाने के लिए किसी भी रेड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, चाहे उसका पब्लिक की हेल्थ पर कितना ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों ना हो जाए। इनफैक्ट अगर कल किसी और ब्रांड ने 20 करोड़ दे दिए तो ये लोग फिर से एक नया एड शूट कर लेंगे। और इन शादी में नाचने वाले बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं है कि अब उसी शादी में लोग गुटखे के एक्शंस करके इनकी इज्जत उतारने लगे हैं। शायद पैसे का चश्मा आदमी को बेशर्म बना देता है।